ये कहानी है उस आग की जो नेपाल की गलियों में भड़क रही है, और इस आग को हवा दी है जेएनजी आंदोलन ने। नेपाल में इन दिनों अचानक घटी घटनाओं ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। राजधानी काठमांडू और अन्य बड़े शहरों में हाल ही में ऐसे नज़ारे देखने मिले जैसे मानो कोई फिल्मी कहानी सजीव हो गई हो। लेकिन यह कोई कल्पना नहीं, हकीकत है। और इस वक्त ये घटनाएं नेपाल के भविष्य की राह बदल रही हैं। सब शुरू हुआ सरकार के एक कड़े फैसले से, जब 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया। युवाओं के अपने विचार, बातचीत और संगठित होने का प्रमुख जरिया छिन गया। इस डिजिटल तालेबंदी ने पहली बार जनता, खासकर युवाओं को तिलमिला दिया। उन्होंने कहा, अब हमारी आवाज दबाई जा रही है, अब और नहीं। नेपाल में बरसों से नेताओं की करतूतें, भ्रष्टाचार, बड़े घोटाले, नेपो किड्स की अय्याशी और रोजमर्रा की कठिनाइयां जनता के मन में जमा हो चुकी थीं। राजनीति में मिलीभगत, सरकारी संसाधनों की लूट, रोजगार की कमी और लगातार बढ़ती महंगाई ने आम लोगों, खासकर युवाओं को गुस्से से भर दिया। जब नेताओं ने वादे तोड़े और सत्ता नजरअंदाज करती रही, तो युवाओं के सब्र का बांध टूट गया। युवाओं ने शांतिपूर्ण विरोध का आह्वान किया। हजारों युवा हाथों में पोस्टर और न्याय चाहिए के नारे लेकर सड़कों पर निकल आए। लेकिन असली आग उस समय भड़की जब संसद भवन पर प्रदर्शनकारी पहुंच गए। पुलिस ने गोली चलाई, 19 लोगों की मौत पहले ही दिन। अगले ही दिन ये आंकड़ा 58 तक जा पहुंचा। फिर उसके बाद सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुए जन आंदोलन शहर से गांव तक फैल गए। काठमांडू, पोखरा, विराटनगर जैसे बड़े शहरों में 300 से अधिक सरकारी दफ्तर जला दिए गए। पंचायत भवन, नगर पालिका दफ्तर, विकास परियोजनाओं के कागजात तक राख हो गए। संसद और सुप्रीम कोर्ट से आग की ऊंची लपटें उठीं, जिनका धुआं कई किलोमीटर दूर तक देखा गया। कियों के घर और दुकानें भी लूटे गए, जलाए गए या तोड़ दिए गए, जिससे न जाने कितने लोग बेघर और बेरोजगार हो गए। इस भगदड़ में 12,500 से ज्यादा कैदी जेल तोड़कर भाग निकले, जिसकी वजह से आम लोगों में डर और असुरक्षा का माहौल बन गया। पुलिस थानों, चौकियों और सड़कों पर तोड़फोड़ और आगजनी हुई। कई हथियार लूट लिए गए, गाड़ियां जला दी गईं। लूटपाट, मारकाट और सुरक्षा बलों से हिंसक झड़पें आम हो गईं। स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों तक आगजनी और तोड़फोड़ की शिकार बने। शिक्षा संस्थान महीनों के लिए बंद हो गए। कई किताब घर और प्रयोगशालाएं बर्बाद कर दी गईं। संचार व्यवस्था ठप रही। हफ्तों तक इंटरनेट बंद और बाहर की दुनिया से संपर्क टूट गए। इस सब के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। पुराने नेताओं को देश छोड़ना पड़ा और सेना ने पूरी व्यवस्था अपने हाथ में ले ली। इन प्रदर्शनों में कुल मिलाकर लगभग 72 लोगों की मौत और 2,100 से अधिक लोग घायल हुए, जिनमें बच्चे, युवा, बूढ़े सभी थे। अस्पतालों में लंबी लाइनों, मातम के मंजर और वार्ड में चीख पुकार सुनाई दी। सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं। वहीं कई गंभीर घायल जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। नेपाल की जेएनजी क्रांति के बाद देश का भविष्य किसी रोमांचक लोक कथा जैसी मोड़ पर आ खड़ा हुआ है, जहां पुराने रास्ते ध्वस्त हो चुके हैं और नए रास्तों पर देश को ले जाने के लिए कोशिश जारी है।